हमारी माता बहन के जापे से लेकर के और अभी तो पिछली सरकार जब थी तो कोरोना काल में जो ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, और अगर कोई हरिद्वार भी ले जाना चाहता है उसके लिए उस दिन भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क बसों की सुविधा, तीर्थ के लिए भी व्यवस्था है। 25 लाख तक का बीमा, और आप सबके ध्यान में है कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस की व्यवस्था की गई। तो मोदी जी 10 साल का इतिहास आप देख सकते हो, 11वीं साल जा रहा है, 12वीं साल जा रहा है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी भाइयों को बांटने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। और बीजेपी और बाप के लोग भी एक सामाजिक रूप से उनके मानसिक रूप से उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम अलग से प्रदेश बना देंगे, अलग से ये कर देंगे, इनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे लोकसभा में और राज्यसभा में कानून पास करने से उन मुद्दों का हल हो सकता है। वो तो बीजेपी हो, बाप हो, उसका सांसद 550 में से ये। तो आप बताओ कि कितने साल उन चीजों के लिए लगेंगे और वो चीजें संभव भी नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीति के लिए इस तरीके से लोगों को कहते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सामाजिक बात में आ जाते हैं। और निश्चित रूप से उनकी 2-3 सीटें आई, और बीजेपी ने हमारे साथ में, मालवीय साहब ने पार्टी के साथ में गद्दारी की और वो चले गए। तो हमें लगा कि बीजेपी और मोदी जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, उसको रोकने के लिए हमने भी उस वक्त ये निर्णय लिया था कि ये एक चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी जितना नुकसान करेगी उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी 240-41 सीटें आई, हम नहीं रोक पाए, लेकिन बॉर्डर पे चले गए थे। 20-30 सीटें और आ जाती तो ये मोदी राज, जो गुजरात मॉडल है, जो सबको बांटने का काम करता है, वो खत्म हो जाएगा। अब आप सब लोग समझदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी का निर्णय कर रहे हो, इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। सब लोगों को, भाइयों को समझाना पड़ेगा कि भाषण देने में और काम करके दिखाने में बहुत अंतर है। भाषण तो मोदी जी ने दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आज तो राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर, केंद्र की सरकार में, यहाँ भ्रष्टाचार जो पहले बातें होती थी उससे 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। तो राजस्थान में तो एक नया गुजरात का मॉडल आ गया कि कमीशन भी अधिकारी लेते हैं, पावरफुल नेता सरकार में बैठे लोग लेते हैं, और उसके साथ उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी भी लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार लूट रहे हैं। और ये लूट का सीधा सीधा असर हमारे आदिवासी भाइयों, गरीब भाइयों पे और राजस्थान के भोले भाली जनता पे पड़ता है। आपने निर्णय लिया है, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते इतना ही कह सकता हूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही है, जब भी सत्ता में रहेगी, तो आपके कल्याण के लिए, आपकी मजबूती के लिए, आप कैसे आगे बढ़े, आपके बच्चे कैसे अच्छे शिक्षित होकर आगे बढ़े, उस काम में हम लोग लगेंगे। और प्रतिपक्ष के तौर पे भी जूली साहब, हम, गणेश बोगरा जी, सारे लोग मिलकर के आपकी कोई भी समस्या होगी तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारे एमपी साहब बैठे हैं, हम लोग आपकी आवाज को ताकत देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
कांग्रेस पार्टी में आज आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं गणेश बोगरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत जो लोग हैं जिन्होंने इस बीटीपी को खड़ा किया, आज जो बीटीपी और बाप के जो स्तंभ लोग हैं वो लोग आपके साथ जोड़ने में आप कामयाब रहे हो। आप बधाई के पात्र हो, आपको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं आपका मान सम्मान हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी में रहेगा। और जब पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव आएंगे तो आप लोगों को उसके लिए पूरी तरीके से तवज्जो दी जाएगी। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, पदों पे बैठाएंगे। ये तो 6-6 साल से चुनाव नहीं करा रही है और इसलिए नहीं करा रही है कि आप लोग वापिस पंचायती राज की सत्ता में नहीं आ जाओ, गांव का विकास नहीं हो जाए। जब चुनाव नहीं हो रहे तो केंद्र और राज्य वित्त आयोग पैसा भी नहीं देता है, लेकिन उनको पैसा देना ही नहीं है। इनको तो हिंदू मुस्लिम ये वो झूठ साच, कभी आदिवासियों में भेद करा दो, इधर के दूसरे, मीणा दूसरे, भील दूसरे, तीसरे, इस तरीके की बातें करके वो अपना शासन चलाना चाहते हैं। आपने उसको समय पे समझ लिया। आने वाला समय आप सब लोगों को साथ लेकर के हम मोदी जी को भी गद्दी से हटाएंगे और राजस्थान में 2028 में 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। आपकी वहां पर भागीदारी बनेगी और आपके जितने भी मुद्दे हैं, विकास के काम है, वो होंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो बोगरा जी को, कैलाश जी को एक ही बात कहूंगा कि जिस गति से आप लगे हुए हो, आप लगे रहें, आप कामयाब होंगे। कांग्रेस पुनः हमारे आदिवासी इलाके में, मेवाड़ में अपना झंडा बुलंद करेगी और कांग्रेस पार्टी में हमेशा आपने राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का स्पीच देखा होगा। एक भी स्पीच ऐसा नहीं होता है, एक भी योजना ऐसी नहीं होती है जो आपसे संबंधित नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सही निर्णय आपका है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत